भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। आज रानी पवन रेखा वन में जिस समय सखियों से बिछुड़ जाती हैं, आज रानी पवन रेखा को डर लगने लगा तो चीखने लगी, बचाओ बचाओ शब्द उच्चारने लगी। तो वन में दुर्मलिक नाम का राक्षस महाराज उग्रसेन का रूप धारण करके पहुंच गया और जाकर के रानी पवन रेखा से बोला, प्रिय चिंता न करो। रानी पवन रेखा ने कहा, महाराज आप यहाँ और इतनी जल्दी? रानी पवन रेखा उग्रसेन के रूप में जो राक्षस था दुर्मलिक राक्षस बोला कि प्रिय चिंता न करो, मैं आ गई हूँ, अब डरने की कोई बात नहीं है। उसी समय वो राक्षस रानी पवन रेखा को झाड़ियों के बीच में ले जाता है, कहने लगा, आओ इस वन में आनंद लेते हैं। झाड़ियों के बीच में ले जाकर के उसके साथ में शारीरिक संबंध किया और शारीरिक संबंध करने के बाद अपने रूप में आ जाता है। तो रानी पवन रेखा एकदम से घबरा गई, कहने लगी, दुष्ट नीच पापी, तूने मेरे पति का रूप धारण करके मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। मेरे अंदर अब ज्वाला नहीं है, अन्यथा मैं तुझे जला करके भस्म कर देती। राक्षस कहने लगा, प्रिय तुम्हारी गोद खाली थी, तुम्हारी गोद सूनी थी, तो मैंने तुम्हारी गोद भर दी है। तुम्हारी एक सुंदर संतान होगी, लेकिन याद रखना मेरे समान योद्धा होगा। राक्षस कहने लगा रानी पवन रेखा से कि मेरे समान योद्धा होगा, कोई भी जीत न पाएगा, पर ध्यान रहे खुद पार के हाथों मुक्ति पाएगा, पर ध्यान रहे खुद पार ब्रह्म के हाथों मुक्ति पाएगा। रानी पवन रेखा से राक्षस ने कहा, याद रखना तुम्हारी जो संतान होगी मेरे समान बलवान योद्धा होगा, जीवन में युद्ध में उसे कोई हरा नहीं पाएगा, लेकिन याद रखना उसका उद्धार पार ब्रह्म परमात्मा के हाथों से होगा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। आज रानी पवन रेखा घबराती हुई वापस लौट करके महलों में आती हैं। तो महलों में आकर के देखा धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। 9 मास भरपूर होने के लिए आए। 9 महीने बीतने के बाद रानी पवन रेखा के गर्भ से जब पुत्र का जन्म हुआ, तब जोर जोर से आंधी तूफान आने लगा, नदियों में बाढ़ आने लगी, आकाश से बिजली भी कड़कने लगी है। ऐसी घोर अवस्था में कंस का जन्म हुआ। जब कंस का जन्म हुआ तो ऐसी अवस्था है, क्योंकि पापी जन्म ले रहा है,
तो सभी घबराने लगे, नदियों में भी बाढ़ आने लगी। जोर जोर से आंधी तूफान आया, बिजली भी कड़कने लगी। ऐसी घोर अवस्था में कंस का जन्म होता है। कंस का जब जन्म हुआ, नामकरण संस्कार किया, तो कंस का नाम कुवंश पड़ा। और कुवंश नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो अपने वंश से पैदा नहीं था, वो एक राक्षस के वंश से पैदा था, इसलिए उसे कंस कंस कहने लगे। कंस धीरे धीरे बड़ा हुआ। विवाह हुआ अस्थि प्राप्ति के साथ। अस्थि माने है प्राप्ति, माने प्राप्त की हुई। अस्थि प्राप्ति के साथ में कंस का विवाह होता है। अब तो कंस इतना शक्तिशाली हो गया कि छोटे छोटे बच्चों को मार के काट के नदियों में बहाने लगा। और यहाँ तक कि संत ऋषि मुनि महात्मा तपस्या करते तो उनकी तपस्या को भंग करने लगा। आज सभी प्रजावासी दुखी हुए और दुखी होकर के कंस के पास में जाते हैं। महाराज उग्रसेन के पास में गए, जाकर के महाराज उग्रसेन से कंस की शिकायत लेके गए। कहा, महाराज आपका पुत्र अत्याचार करता है, हम सभी को सताता है, आप कुछ कीजिए। यदि हम प्रजावासियों को ही मारने लगेगा तो फिर आगे इस तरीके से यही भाव रहा तो कोई जीवित नहीं बचेगा। महाराज उग्रसेन ने कहा, तुम चिंता न करो, मैं अपने पुत्र को समझाऊंगा। आज कंस बैठा था दरबार में। महाराज उग्रसेन कंस के पास में पहुंचे और कंस को समझाने की कोशिश की। कंस को समझाया तो कंस ने अपने ही माता पिता के हाथ पैर में बेड़ी हथकड़ियां डाल करके जेलों में बंद कर दिया। अब तो कंस को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, अपनी मनमानी करने लगा। पृथ्वी मैया दुखी हो गई और दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास में पहुंची, हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मैं अपने सर पे सब कुछ सहन करती हूँ, लेकिन इन पापियों का पाप मुझसे सहन नहीं होता, आप कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्री तुम चिंता न करो, और कहा कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, बाड़े असुर अधम अभिमानी। कहते हैं कि देवी तुम चिंता न करो, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, बाड़े असुर अधम अभिमानी।
तब तब प्रभु संसार में अवश्य आते हैं। बोले तब तब धरे हरि विविध शरीरा, तब तब धरे हरि विविध शरीरा, आन हरे भक्तन की पीरा, आन हरे भक्तन की पीरा। आज ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मा ने कहा तुम चिंता न करो, जब जब होई धर्म की हानि, बाणे असुर अधम अभिमान। ब्रह्मा जी कहने लगे जब जब धर्म नष्ट होता है, अधर्म बढ़ता है, तब तब धरे हरि विविध शरीरा, तब तब धरे हरि विविध शरीरा, आन हरे भक्तन की पीरा, आन हरे भक्तन निज पीरा। आज ब्रह्मा जी समझाते हैं कि तुम चिंता न करो, जब जब धर्म नष्ट होता है, धर्म बढ़ता है, तब तब हरि अपने भक्तों की रक्षा करने अवश्य आते हैं। पृथ्वी मैया अपने रूप में हो जाती है, भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगा। श्री राम आज भगवान विष्णु का सिंहासन हिलने लगा, दुखियों की पुकार उठी तो भगवान विष्णु अपनी सैया पर खड़े हो गए और कहने लगे कि हे देवगणों, तुम पृथ्वी पर जाओ, यादव कुल में मैं यदुवंश में यादवों का राजा बनकर के आऊंगा। ये बात भगवान ने कही तो सभी देवी देवता ग्वाल वालों का रूप धारण करके गोकुल नगरी में प्रकट होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की। श्री राधे। बाल कृष्ण यही लल्ला बनेगा, है यही बनेगा, ये नहीं है तो फिर कौन सा? अब दिनेश भैया को बुला रहे हैं, भैया पता नहीं कहाँ है। कमेटी वाले कोई तो दिखाई दे, लेकिन कोई दिखाई ही नहीं देता, पता नहीं कहाँ घूमते हैं। अब व्यास जी चिल्लाते ही रहे, पता नहीं एक भी कमेटी वाले नहीं दिखाई दे रहे। नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। हाँ तुम भी बतला लो तब तक। जय जय श्री राधे श्याम।
आज भगवान विष्णु ने देवताओं को आदेश दिया कंस के यहाँ पर एक बार कंस की बहन देवकी जो देवक की पुत्री थी, कंस के यहाँ उत्साह हुआ। उसी उत्साह में कंस ने अपनी बहन का विवाह तय किया बटेश्वर के राजा सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ। वसुदेव की पत्नी है रोहिणी मैया। वसुदेव की बड़ी रानी का नाम था रोहिणी। दूसरा विवाह देवकी के साथ करने जाते हैं तो देवकी मैया कंस की बहन थी। कंस ने देवकी का विवाह वसुदेव के साथ किया। वसुदेव बारात लेके गई तो वसुदेव के साथ में विवाह किया देवकी का। बहुत दान दिया है और दान देने के बाद कंस ने अपनी बहन को विदा किया। कंस रोने लगा, रोते रोते बहन को विदा करता है। ऊधम नहीं मचाते, शांति बना करके रखो। श्री राधे बोली भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज वसुदेव के साथ में कंस अपनी बहन को विदा करता है तो कंस रो रहा है। देवकी मैया को रथ में बिठाल करके कंस जिस समय विदा करने लगा तो आकाश से उसी समय आकाशवाणी होती है। जिस समय आकाशवाणी हुई तो जोर जोर से आकाशवाणी होने लगी कि भोजराज कंस, जिसे तुम अपनी बहन को समझ रहे हो, बहन समझ के विदा कर रहे हो, उसी की 8वीं संतान द्वारा तेरा काल है, काल है, काल है। आज आकाशवाणी को सुना तो आकाशवाणी को सुनते ही कंस क्रोध में आ गया और रथ से नीचे उतर के हाथ में तलवार ली, देवकी के केसों को पकड़ के नीचे डाल दिया। देवकी को तलवार लेके मारना चाहा तो वसुदेव चरणों में गिर गए। कहा भैया इन्हें क्षमा कर दो, ये मेरी पत्नी है, इसमें इसका क्या कसूर है। मैं वादा करता हूँ कि इसकी जो भी संतान होगी वो हर संतान मैं तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने कहा ठीक है। अब तो कंस वसुदेव और देवकी के हाथ पैर में बेड़ी हथकड़ियां डाल करके जेलों में बंद कर देता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। देवकी मैया का गर्भ धारण होता है, पहली संतान ने जन्म लिया तो वसुदेव जी संतान को लेकर कंस को सौंपने के लिए गए। कंस ने देखा तो कहा कि मेरा काल तो 8वीं संतान है, लेकिन ये पहली संतान, ले जाओ हम इसे जीवन दान देते हैं। वसुदेव बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के पुत्र को लेकर के जेलों में पहुंचे। नारद जी ने कहा अगर ये ऐसे ही संतान को माफ करता रहा, मारेगा नहीं तो इसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा। नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण कहते
बोले महाराज आज बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है? बोले प्रसन्न इसलिए हूँ मेरी बहन की पहली संतान ने जन्म ले लिया। तो आपने उसका क्या किया? बोले मैंने उसे जीवन दान दे दिया। बोले महाराज यही तो आपने गड़बड़ कर दिया। बोले क्यों? एक बात बताओ मेरे हाथों में क्या है? बोले आपके हाथों में पुष्प है, इसकी जरा पंखुड़ियां गिन के बताओ कितनी पंखुड़ियां हैं। अब कमल का पुष्प लेकर के कंस पंखुड़ियां गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले कितनी है? कि 8। अब इधर से गिनो। बोले 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले कितनी है? कि 8। अब थोड़ा घुमा के पकड़ो, फिर घुमा लिया, फिर गिनने लगे 1 2 3